आज बात उस सियासत की जो शुरू तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन उसकी भट्टी आज धधक रही है। किसान आंदोलन के नाम पर आज इसमें नया मोड़ आ गया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन आज सुबह से ही विपक्षी पार्टियों के निशाने पर केंद्र सरकार है। विपक्ष लामबंद है, मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कोई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहा है तो कोई लोकतंत्र पर खतरा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। इसी सियासत पर आज बात होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। जिसने रची देश के खिलाफ साजिश, उसकी दिल्ली पुलिस ने खोली पोल। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना। जिसने ट्वीट के जरिए फैलाई अफवाहें, उसे दिल्ली पुलिस ने किया बेनकाब। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। जिसने खालिस्तानी संगठन से रिश्ते रखने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के इशारे पर रचा खतरनाक प्लान, उनका दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस चीख चीख कर गुनहगारों के काले कारनामे उजागर कर रही है। 26 जनवरी के उपद्रव और देश के खिलाफ जंग की साजिश से पर्दा उठा रही है, लेकिन सियासत को इतना भी सब्र नहीं कि जांच तक इंतजार किया जाए। अभी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 21 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू ही हुई थी कि सियासी पार्टियों ने अपना फैसला सुना दिया। मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्रांतिकारी अंदाज में कुछ यूं लिखा, बोल के लब आजाद है तेरे बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे है देश नहीं, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। आपका बंटवारा करके धन के नाम पर प्रियंका गांधी ने भी आवाज बुलंद की, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। कांग्रेस ने सवालों के बौछार लगा दिए। I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. Right? A country which is not afraid of China can't possibly be afraid of Disha. If there is a conspiracy involved, which the government says there is, then they should make Greta Thunberg an accused. Then make Rihanna an accused. Because the conspiracy has to be with them. बयानों का बवंडर बाकी था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तार लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन कोई अपराध नहीं है, ये लिखा अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जी ने यही बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। जो बच्ची 21 साल की उम्र में, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा रहे हो। आरजेडी ने भी केंद्र सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए, ये नजरिया हमारा क्या हो गया। एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी, कितने युवाओं का आप गिरफ्तार कर लेंगे। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। इतने हमले के बाद बीजेपी भला कैसे चुप रहने वाली थी। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक जवाबी तोप खोल दिए गए। देश के हित में कभी सोचते नहीं, देश के साथ गद्दारी करने के वालों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। अलग अलग आंदोलन में देखे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आंदोलन में भी देखे हैं, अभी रिसेंटली आंदोलन में देखे हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर आज अपोजिशन पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई विकल्प नहीं दिख रहे देश में। कांग्रेस पार्टी को भविष्य में उनका समर्थन जनता देंगे ऐसा कभी दिख रहे नहीं। निराशा से ये लोग क्या काम कर रहे, कैसा कर रहे, क्या बात कर रहे, समझ में नहीं आता। ये भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट, अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां-कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां-कहां से इसके जो है वो
देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सुपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है। देशद्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो चाहे कोई और। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने दिशा रवि की उम्र को बुरहान और अजमल कसाब से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। देश की सुरक्षा पर खतरे को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो अपने आप में गंभीर है। ऐसे में दिशा रवि के जरिए केंद्र सरकार को घेरने का दांव विपक्ष ने जो चला है, कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए। बेंगलुरु से नोलन पिंटो, हैदराबाद से आशीष पांडे, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।